नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स के लिए जो हमारी पेपर नंबर फर्स्ट में हिस्ट्री वाली सीरीज चल रही है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मौर्य काल से संबंधित ये हमारा अंतिम वीडियो है। ईमानदारी के साथ आप इस सीरीज को फॉलो रखिएगा और अगर आपने सारे प्रश्न नहीं लिखे हैं आप चैनल को विजिट करके जितने भी मैंने इससे पहले 4 वीडियो अपलोड किए हैं उनको देखकर वो भी प्रश्न लिख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चंबर धारिणी यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? महरौली, दीदारगंज, बड़ौदा या फिर राजघाट? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दीदारगंज से हमें प्राप्त हुई है चंबर धारिणी यक्षिणी की मूर्ति। तो ये आप ध्यान रखिएगा, करेक्ट नंबर ऑप्शन होगा यहाँ पर सेकंड नंबर पर। और देखिए, जो ये यक्षिणी की मूर्ति है ये इसकी जो ऊंचाई है ये आप ध्यान रखिएगा 6 फीट 9 इंच। तो ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। और ये कहाँ पर है? तो ये है पटना, बिहार में। आगे चलते हैं। मणिभद्र की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? परमखम, दीदारगंज, बड़ौदा या फिर राजघाट से? देखिए, मणिभद्र की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है परमखम से। परमखम मथुरा के पास है, ये आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इसी मूर्ति पर हमें मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में एक लेख भी लिखा हुआ मिला है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हंसते हुए बालक की मृण मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? दीदारगंज, बड़ौदा, राजघाट या फिर बुलंदीबाग से? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा हंसते हुए बालक की मृण मूर्ति हमें प्राप्त हुई है बुलंदीबाग से। तो फोर्थ नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। और बुलंदीबाग से हमें एक नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मौर्य काल में कितनी गुफाएं मिलने का वर्णन मिलता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 7 गुफाएं मिलने का वर्णन हमें मिलता है मौर्यकालीन गुफाओं का। आगे चलते हैं। बराबर की पहाड़ियों में कितनी गुफाएं मिली हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? देखिए, करेक्ट आंसर होगा बराबर की पहाड़ियों में हमें कुल 4 गुफाएं मिली हैं। 4 गुफाएं कौन कौन सी? कर्ण चौपार, सुदामा, लोमर ऋषि और विश्व झोपड़ी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। नागार्जुन की पहाड़ियों में कितनी गुफाएं मिली हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो देखिए, नागार्जुन की पहाड़ियों में हमें 3 गुफाएं मिली हैं। कौन कौन सी? गोपिका, वहिका और वधहिका। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो बराबर की पहाड़ियों में 4 और नागार्जुन की पहाड़ियों में 3 गुफाएं, तो कुल मिलाकर हमें 7 गुफाओं का वर्णन मिलता है मौर्यकालीन गुफाओं का। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। नागार्जुन की गुफाएं किसने बनाई थी? तो जो ये नागार्जुन की 3 हमें पहाड़ियों में जो 3 गुफाएं मिली है ये किन के द्वारा बनाई गई है? चंद्रगुप्त, अशोक, दशरथ या फिर बृहदत्त? तो देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नागार्जुन की पहाड़ियों में जो स्थित गुफाएं हैं ये बनाई गई थी दशरथ के द्वारा, अशोक का पौत्र दशरथ, इसके द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। लोमर्स ऋषि गुफा किसने बनाई थी? तो देखिए, लोमर्स ऋषि गुफा ये बनाई गई थी दशरथ के द्वारा। थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये लोमर्स ऋषि गुफा किन पहाड़ियों में है? तो बराबर की पहाड़ियों में। कर्ण चौपार व सुदामा गुफा किसने बनाई? तो देखिए, ये दोनों गुफाएं बनाई गई थी अशोक के द्वारा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अशोक। विश्व झोपड़ी गुफा किसने बनाई थी? चंद्रगुप्त, अशोक, दशरथ या फिर बृहदत्त? देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अशोक द्वारा बनाई गई थी विश्व झोपड़ी नामक गुफा जो कि बराबर की पहाड़ियों में स्थित है। तो इस वीडियो में इतना ही है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं। और देखिए, कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने मौर्य काल से संबंधित, कला, साहित्य और विज्ञान से संबंधित। तो आपको जितने भी फैक्ट आपको मैंने प्रोवाइड कराए हैं वो आप कहीं पर लिख लीजिएगा, बार बार इनका रिवीजन करिएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी छोड़ना कि आपको हमारी सीरीज़ किस प्रकार लगी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।